रहस्यमयी हवेली। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था संध्या घाटी। इस गांव की सीमा पर एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि रात में हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां जाता है वापस नहीं लौटता। सौरभ, एक युवा पत्रकार जिसने बड़े शहर में पढ़ाई की थी, अब रहस्यमय कहानियों पर काम कर रहा था। जब उसे हवेली की कहानी पता चली तो उसने तय किया कि वह इस जगह का रहस्य सुलझाएगा। सौरभ ने अपने दोस्त रिया और कबीर को साथ लिया। तीनों ने अपनी खोजी यात्रा की योजना बनाई। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु उन्होंने चेतावनी को अनदेखा कर दिया। शाम होते ही तीनों ने हवेली का रुख किया। हवेली के गेट पर एक पुरानी लोहे की जाली लटकी हुई थी जो जंग लगी और टूटी फूटी थी। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, हवा का एक तेज झोंका आया और आसपास के पेड़ों की शाखाएं कांप उठीं। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें लगा कि समय रुक गया हो। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। सौरभ ने ध्यान दिया कि पेंटिंग्स के पात्रों की आंखें जैसे उन्हें देख रही थीं। रिया ने जैसे ही एक पुराना दीपक उठाया, अचानक कमरे में से किसी के हंसने की आवाज आई। तीनों चौंक कर इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। कबीर ने कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। सौरभ ने उसे समझाया, हमने अभी शुरुआत की है, सच सामने लाना हमारा कर्तव्य है। चलते चलते वे एक बड़े दरवाजे तक पहुँचे जो बेहद पुराना और भारी था। दरवाजे पर कुछ अजीब सी लिपि में लिखा हुआ था। सौरभ ने उस पर हाथ रखा तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक लंबा अंधेरा गलियारा था। गलियारे के अंत में उन्हें एक बड़ा हॉल मिला जिसके बीचों बीच एक गोल मेज रखी थी। मेज पर मोमबत्तियां जल रही थीं, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। मेज पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। सौरभ ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। डायरी एक महिला की थी जिसका नाम तारा था। उसने लिखा था कि हवेली के मालिक राजा हरिकेश ने उसे यहाँ कैद किया था। वह यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक दिन अचानक गायब हो गई। डायरी पढ़ते ही हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक कमरे में रखी कुर्सियां हवा में उठने लगी। रिया जोर से चीखी, यह क्या हो रहा है? सौरभ ने कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। वे तीनों हॉल से बाहर भागने लगे, लेकिन हवेली का हर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। गलियारे में अचानक एक परछाई प्रकट हुई। वह एक महिला की थी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने एक गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सौरभ ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला ने कहा, मैं तारा हूँ, इस हवेली में कैद हूँ। राजा हरिकेश ने मुझे मारकर मेरी आत्मा को यहाँ बांध दिया। जो भी इस हवेली में आता है उसे मैं अपने साथ रख लेती हूँ, लेकिन तुमने मेरी डायरी पढ़कर मेरी सच्चाई जान ली है। अब मैं मुक्त होना चाहती हूँ। सौरभ ने समझा कि तारा की आत्मा शांति चाहती है। उसने कहा, हमें बताओ कि हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं। तारा ने कहा, मेरी अस्थियों को हवेली के पिछवाड़े की झील में प्रवाहित कर दो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। हवेली के पिछवाड़े में पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में कई अजीब घटनाएं हुईं, गिरती छतें, अचानक जलते हुए दीपक और हवा में उड़ते सामान। लेकिन तीनों ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वे झील तक पहुंचे। सौरभ ने तारा की अस्थियों को झील में प्रवाहित किया।
झील से एक सुनहरी रोशनी निकली और तारा की आत्मा शांत हो गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली की खिड़कियों से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। सौरभ, रिया और कबीर ने गांव वालों को सारी कहानी बताई। अब वह हवेली शापित नहीं थी। सौरभ की यह कहानी एक बड़ा समाचार बन गई, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ एक खोज नहीं थी। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने उसे सिखाया कि हर रहस्य के पीछे एक दर्दनाक सच्चाई छिपी होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।